प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने जो है फार्मूला और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो स्क्वायर से है, और एक एक चीज़ को अच्छे समझते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आप बना सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है और हम लोग मेंस्ट्रुएशन की क्लास चल रही है। सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोग जल्दी से जो है क्वेश्चन बनाना शुरू करें। हम लोग शुरू से करते हैं पहले पे से। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC of a square ABCD is 5.2 centimeter, then the area of the square is। ठीक, देखो बच्चों सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात हम एकदम बेसिक समझते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर का नाम देना है, किधर से भी दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है और D लिखा है। ठीक है, ABCD हो गया। इसका डायगोनल AC यहाँ पर होगा, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। जैसे AC का जिक्र किया गया, AC की वैल्यू दी गई है 5.2 और सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, हमें साइड निकालने की जरूरत है या हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं? एरिया निकालने का फार्मूला एक तो होता है A स्क्वायर और दूसरा फार्मूला आपने याद किया होगा D स्क्वायर बाई 2। तो अगर आपको D स्क्वायर की वैल्यू पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो एरिया का फार्मूला होता है D यानी डायगोनल का स्क्वायर और बटे में 2। यहाँ पर डायगोनल की वैल्यू हमें 5.2 दी गई है, तो हम क्या करेंगे 5.2 का स्क्वायर जो भी है और उसको हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। और 5.2 का स्क्वायर तो पता ही होगा 2704, और इसको किससे भाग देना है 2 से। भाग दीजिए 2 से जाएगा भाई 1354, 10 में लग जाएगा। यहाँ पर एक अंक पे 2 अंक पे हो जाएगा। तो इसमें कोई आंसर होगा, देखो 13.52 आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 13.52 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसी को हम बोलेंगे CM स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक, तो डायगोनल पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। 5.2 का स्क्वायर आपको पता ही है, 5.2 इंटू 5.2। या अगर किसी बच्चे को 52 का स्क्वायर पता है तो उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? कर लेंगे आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं? वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे 51 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर 51 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है या 52 का स्क्वायर पूछा जा रहा है या 53 का स्क्वायर पूछा जा रहा है, ऐसे मामले में एक तरीका चलता है। इस 5 की वैल्यू हो जाती है 25, 25 प्लस 1 26 और 1 का स्क्वायर 01। फिर से मेरी बात समझे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27, और 2 का स्क्वायर कितना होता है। ऐसे अगर 53 का स्क्वायर कोई पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और 09। ऐसे यहाँ पर 29, 16, 20, 25 कंटिन्यूस आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं।
हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर और हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने बना ही लिया अच्छे से, तो चलिए भाई हम ऐसा करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बेटा, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए। ठीक है, अभी देखिए जिस हम लोग डायगोनल की बात कर रहे थे उसका नाम हम लोगों ने यहाँ पर डी रखा था और डी की वैल्यू जो थी वह थी 5.2। यहाँ पर कह रहा है डायगोनल ए है, ठीक है, विच इज फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपने इसको ए कह दिया जो डी है, और डी को आप क्या कहना चाहते हैं? ए कहना चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि यह ए हो जाए, तो हमें पता है एरिया क्या होगा, बताओ क्या होगा एरिया? ए स्क्वायर बाय 2। साइड को ही नहीं कहा जा रहा, डायगोनल का नाम ए दे दिया गया, तो हमें पता है कि फार्मूला ही होता है डायगोनल का स्क्वायर बाय 2। ये दोनों चीज़ें देखिए, अगर फार्मूला आपको नहीं याद रहे तो क्या आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे? इसलिए आपको डायगोनल से एरिया का फार्मूला पता रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ए स्क्वायर बाई 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि डायगोनल का एरिया का फार्मूला होता है डायगोनल का स्क्वायर और बटे में 2, और यहाँ डायगोनल की जगह पर क्या लिख दिया है? ए, तो ए का स्क्वायर और बटे में 2। करेक्ट है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं भाई क्वेश्चन नंबर 3 में है? तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए और आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, बताना चाहेंगे आप लोग? पढ़िए और बताइए खुद, कुछ क्वेश्चन तो आपको खुद ही बताना चाहिए, ठीक है ना बेटा? कुछ क्वेश्चन तो आपको खुद ही बताना चाहिए, अगर आप नहीं बता रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए आइए देखते हैं कि करके क्वेश्चन ना। जैसे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 42 सेंटीमीटर। द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज। बहुत अच्छा है। देखो पहली बात समझो, इस बात को ठीक समझ लो और बहुत अच्छे समझना है। ये ना हमारे पास दो तरह के स्क्वायर आपको दिखाई देगा। जितना इसका एरिया ना, इसका डबल एरिया इसका है। अगर इसका 100 होगा तो इसका 200 हो जाएगा, इसका 500 होगा तो 1000 हो जाएगा। एरिया इसका डबल है। तो हम लोग बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? आप एक बात समझिए, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि अगर इसका डायगोनल, इस पहले वाले का डायगोनल अगर डी है, सपोज करिए डी है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका एरिया जो होगा, इस वाले का, पहले वाले एक एरिया होगा, वो डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। करेक्ट। अगर हम इसका एरिया पूछेंगे तो इसका एरिया इसका डबल है, 2a है, तो हम यहाँ पे 2 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। और इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। तो इसका जो एरिया आएगा वो डी स्क्वायर आ जाएगा। ये बात आप मान रहे हैं? और हमें पता है कि अगर इसके डायगोनल को अगर हम लोग डी कहें तो हमारे हिसाब से इसका एरिया होना चाहिए डी स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए। अगर इसका डायगोनल डी हो तो इसका एरिया क्या होना चाहिए? डी स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए। तो क्या हम डी की वैल्यू को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम इसको इधर भेज देंगे और यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, और जो डी की वैल्यू आएगी वो 2√2 और क्या आ जाएगी? स्मॉल डी आ जाएगी। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 2√2 में चला जाएगा, है कि नहीं? इस बात को समझ रहे होंगे। फिर समझिए, अगर इसका डायगोनल डी है, डायगोनल यानी विकर्ण, तो एरिया क्या होगा? डी स्क्वायर बाई 2 होगा। ये कह रहा है हमारे एरिया डबल है, तो अगर इसका एरिया ए तो इसका एरिया 2a होगा, और 2a होगा तो हम जानते हैं ए की वैल्यू भी हमने बता कि कितनी थी? डी स्क्वायर बाई 2 थी। तो इसको कटाने के बाद इसकी वैल्यू डी स्क्वायर कराओगी, लेकिन वास्तव में इसका एरिया इसके डायगोनल पर निर्भर करता है, और डायगोनल मान लेते हैं कैपिटल डी इसका,
तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए डी स्क्वायर बाई 2, और जो कि इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम 2 को इधर भेजेंगे तो 2d स्क्वायर हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2d हो जाएगी। अब यही आपको समझना है, इसमें कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है 42 है, किसकी वैल्यू 42 दिया गया है, पहले वाले का। और आपसे क्या पूछा है, हुज एरिया इज डबल देन द फर्स्ट ऑफ स्क्वायर, पूछा क्या है, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इतना, द डायगोनल ऑफ अंदर, यही पूछा है आपसे कि इसका d का वैल्यू कितना होगा। तो आप d का वैल्यू बता सकते हैं, क्या क्या होगा, √2d। अब √2d का मतलब कितना हो जाएगा, हाँ। अब इसमें देखो 82 दिया है, 16 दिया है, 32 दिया है, 8 दिया है। The diagonal of a square is 42 centimeter. The diagonal of another square whose area is double that of the first square. तो इसमें तो ऑप्शन इससे कोई नहीं मिला हम लोगों को, हाँ, मिलेगा कोई, कहाँ गलती हो रहा है, देखिए बताइए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन में भी गलत हो सकता है। हम लोग इसको थोड़ा बेसिक्स कर लेते हैं, चलिए फार्मूले से नहीं करके ना, इसको एक बार और बेसिक से ट्राई कर लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर इसका, देखिए हम लोग एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर इसका डायगोनल डी है तो इसका एरिया, इन भाई साहब का जो एरिया है वह एरिया हो जाएगा 42 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, फिर डबल ऑफ दिस हो जाएगा। तो 2 इंटू 42 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 कट जाएगा। एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 42 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। तो अगर इसका साइड अगर 42 है तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, तो 42 √2 हो जाएगा। यहां से भी देख लीजिए, इसमें ऑप्शन होगा, फिर डरना दीजिए, नहीं होगा छोड़ दीजिए, ठीक। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 42 सेंटीमीटर, द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। देख लीजिए, जितना भी इसका एरिया है इसका हमने डबल कर दिया। एरिया क्या होता है, डायगोनल दिया गया है ना, तो डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 करेंगे, और यहाँ से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। अब इस एरिया को हम साइड के स्क्वायर से या डायगोनल, पहले पिछली बार मैंने डायगोनल से किया था, अब दोबारा हमने इसको साइड से कर लिया था, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका नंबर फिर सबको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज a प्लस बी, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस ऑफ द एरिया, ट्वाइस ऑफ द एरिया, ये भी सेम ही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसमें आंसर दिया है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर 2a प्लस बी 2a माइनस बी। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज a, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर a इज a प्लस बी, ठीक है। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ a। हाँ, तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना बेटा। देखो अगर यहाँ पर जो हमने पढ़ा था अभी, अगर इस d की वैल्यू को अगर हम लोग क्या बोल दें, a प्लस बी बोल दें, तो स्वाभाविक सी बात है इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो वैल्यू होगा वह a प्लस बी और क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। डायगोनल में √2 का संबंध होगा, ठीक है। इस बात को हम एक तरीके से और समझा देते हैं। देखिए जैसे देखो, जो डायगोनल का रेशियो होता है उसका स्क्वायर करने से, डायगोनल का स्क्वायर करने से एरिया का रेशियो जनरेट होता है। जो साइड का रेशियो होता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर करने से एरिया का स्क्वायर जनरेट होता है। क्योंकि देखो जब रेशियो निकालोगे ना, डायगोनल, मान लो हम डायगोनल की बात करेंगे, पहले का डायगोनल d1 है और दूसरे का डायगोनल d2 है, तो डायगोनल का स्क्वायर तो ये होगा। लेकिन अगर डायगोनल d1 है तो एरिया क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, d2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। जब इसको तुम कटाओगे तो ये 2 से 2 तो कट जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर इसकी वैल्यू d1 स्क्वायर रेशियो में क्या हो जाएगा, d2 स्क्वायर हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा।
साइड अगर दिया है तो साइड के स्क्वायर करने से हम एरिया के स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं। डायगोनल दिया है तो डायगोनल का स्क्वायर करके उसका रेशियो निकालने से हम एरिया तक पहुंच सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन में, क्योंकि कंट्राडिक्ट हो गया ना, ऑप्शन में नहीं मिला, तो इस पर पूरी बात हम लोग करके चलते हैं। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मान लो कि पहले का डायगोनल 1 है और हमारे हिसाब से दूसरे का डायगोनल √2 है, इनके डायगोनल की बात अगर की जाए तो इनके एरिया का अनुपात क्या होगा? तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? √2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और √2 का स्क्वायर क्या होता है? तो अब तो कंफर्म हो गया कि जो डायगोनल है पहले का और जो दूसरे का, अगर आप एरिया डबल कहते हैं तो इनमें कैसा रिलेशन होगा? √2 का होगा। तो अगर आपने 42 कहा तो दूसरे का हो जाएगा 42√2। अगर आपने a+b कहा तो अगले का हो जाएगा a+b√2। समझ में आई बात? आप x कहेंगे तो क्या हो जाएगा? x√2 हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर drawn in two line segment of the difference length 32 square centimeter. Find the length of the greater line segment if one is the longer than the other by 2 centimeter. ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, हमने अभी पिछली वीडियो में कराया भी होगा। याद है? हम लोगों को भूल गए थे, भूल गए सर, इतना कहाँ याद रहता है? फिर घर से यहाँ से निकले सर सब भूल गए हैं? याद है पुष्कर जी? बताइए इसका आंसर कितना होगा? बिना पेन चलाए बताना है। पेन चलाए तो फिर पढ़ाना कि क्या फ़ायदा? फिर अभी 3 दिन बाद, 3 दिन पहले की बात अगर आप भूल जाए 2 दिन पहले की, तो एग्जाम में तो फिर सब भूल जाएंगे। फिर बताइए कितना होगा इसका आंसर? हाँ 16? तुक्का? हाँ अच्छा, अरे कमाल है आप लोग। द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, ठीक, ड्रॉन इन द टू लाइन सेगमेंट, ठीक है, लेंथ इज 32। इसका एरिया का डिफरेंस कितना दिया है? जो पहला हमारे पास स्क्वायर और जो दूसरा है उसमें एरिया का डिफरेंस कितना दिया है? 32 दिया गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट। देखो एरिया निकालने के लिए हम साइड का स्क्वायर करते हैं, तो पहले वाले का साइड का स्क्वायर करेंगे, उसमें दूसरे वाले का माइनस करेंगे। मैंने तुमको बताया था इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना, तो ऑप्शन से अगर तुम करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, 32 नहीं आएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? जरा इसको करके देखो बेटा, 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। जरा इनका अंतर करो, कितना आया? 32। ये सेम क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, बट आप लोगों की याददाश्त जो है गजब की है। तो कैसे काम करेंगे बताइए? PYQ का एक सीरीज करवाया था जिसमें 16 क्वेश्चन करवाए थे एक दिन, दूसरे में से एक क्वेश्चन था। फिर समझो इस चीज को। आपने कहा साइड 2 बड़ी है और एरिया जो है 32 बड़ा है, साइड बड़ी वाले का साइड पता करिए। हमने कहा हम इसको बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, a और a+2 मान के इक्वेशन बना के हम बनाएंगे, है ना, लेकिन हमने उस चीज़ नहीं किया। हमने कहा ऑप्शन से कर लेते हैं आसानी से। और अगर हम ऑप्शन से करते भी हैं तो अगर मान लीजिए हमने 7 लिया, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 24 का डिफरेंस हो रहा है, तो 7 तो चलेगा नहीं, हमें 32 का डिफरेंस चाहिए एरिया में। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। आपने साइड दे रखा है, तो बड़ी वाली साइड अपने दे रखी, छोटी हम अपने आप बना लेंगे क्योंकि 2 का गैप है। तो 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों का डिफरेंस कितना है? सेटिस्फाइड कर गया, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मान लीजिए कि आप महान हैं और आप अपने आप को महान मानते भी है और महान है भी, तो ऐसे मामले में आप क्या कर सकते हैं? तब आप कहेंगे कि देखो पहले वाले की साइड जो होगी अगर a+2 कर दें और दूसरे वाले की साइड अगर हम a कर दें तो इसका आंसर 32 आ जाएगा। ऐसा आपको कहना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा कहा तो देखो बेटा ये हो जाएगा a² प्लस 2ab मतलब 4a और प्लस b² और माइनस a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 32। हम इसको 4 को उधर भेज देंगे और यहाँ a² से a² कट चुका होगा, तो 4a की जो वैल्यू है वह कितनी आ जाएगी? 28। इतनी बात तो आपको समझ में आई रहेगी। 32 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 28 है, 28 आ जाएगी।
तो यहाँ 4a की वैल्यू अगर 28 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको 4 से कटा देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 7। तो अगर a की वैल्यू 7 आ गई तो a प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 + 2 9। हमें तो बड़ी साइड चाहिए ना। देखो क्वेश्चन क्या, एरिया कैसे निकालते हो, एरिया निकालने का फार्मूला क्या है आपके, साइड का स्क्वायर ही तो करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो तरह के स्क्वायर की बात हो रही है, एक का साइड 2 बड़ा है और एक का साइड 2 कम है ना। तो अगर 2 बड़ा होगा तो a + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें इसका अंतर करना है दोनों के एरिया का, तो उसका साइड a मान लेते हैं, इसलिए इसको a + 2 माना, क्योंकि 2 आप गैप कर रहे थे। 2 गैप करने के लिए कैसे 2 का गैप करेंगे, एक को a मानेंगे और एक को a + 2 का, दोनों का एरिया स्क्वायर करने पे 32। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं था। मैं ये कर रहा था कि हम डायरेक्ट ही कर सकते थे बाय ऑप्शन। एग्जाम टाइम टेकन है ना, टाइम का ही तो सारा गेम है, और टाइम अभी नहीं समझेंगे टाइम की कीमत तो फिर कब समझेंगे, सारा गेम तो टाइम का है बेटा, है ना। तो फिर इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, तो हम बात को आगे बढ़ाएं, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं, बोलिए। ओके है, चलिए तो हम बात को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ द 2 स्क्वायर आर इन द रेशियो 2:5 देयर द एरिया विल बी द रेशियो। तो ये तो आपको बताया ही था ना अभी क्वेश्चन, डायगोनल पे जब हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, जिस क्वेश्चन में कंट्राडिक्शन हो रहा था, तो हमने फिर यही कॉन्सेप्ट यूज कर लिया था कि देखो अगर एरिया निकालेंगे और मान लीजिए कि वही जो d1 d2 वाला मामला है, तो आपको पता है कि एरिया जो होता है वह डायगोनल के स्क्वायर के अनुपात में होगा, और डायगोनल का रेशियो कितना दिया है, 2:5। तो एरिया का क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 4, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो बताओ एरिया का रेशियो कितना बन जाएगा। अब ये तो तुम कर ही लोगे ना बेटा, ठीक। एरिया जो डायगोनल का स्क्वायर है, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो वह एरिया का स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। पुष्कर जी थोड़ी सी अपनी कुर्सी उधर कर लीजिए। तो अगर हम अपना एरिया देखेंगे, तो अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कर लो बेटा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा क्या, 2 स्क्वायर और रेशियो में 5 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और साइड भी अगर रहता ना तो साइड से भी सेम ही होता है, क्योंकि रेशियो में जो अपॉन 2 होता है कट जाएगा दोनों जगह से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, मैं ही समझ रहा हूँ। तो चलिए समझ में आ रहा है तो बहुत आसानी से हम कहें 3:4, तो आप 9:16 कर दीजिए। हमने कहा 2:1, तो आप 4:1 बोल दीजिए, स्क्वायर कर देना है। डायगोनल का स्क्वायर करने से हम एरिया के स्क्वायर पर पहुंच सकते हैं। हमने कहा 5:3, आप 25:9 बोल दीजिए। हम उल्टा बोल सकते हैं, हमने कहा 16:25, तो आप बोलेंगे 4:5। अब साइड भी उसका 4:5 है और डायगोनल भी 4:5 है। समझ में आई बात। चलिए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर आर, अच्छा 5 हमारे पास स्क्वायर है जिनके पेरीमीटर इतने सब दिए गए हैं। इसके बाद कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एंदर स्क्वायर इक्वल इन द एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज स्क्वायर। अच्छा ये सारा मामला है, ठीक है। आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इन सब का एरिया और इन सब से बनेगा एक बड़ा स्क्वायर, उसका एरिया आपस में बराबर है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, उस बड़े वाले का आपको क्या पता करना है, पेरीमीटर पता करना है। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमारे पास है 24, 32, 40, 76 और 80। इससे हम उनके साइड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमारे पास जो पहला वाला साइड होगा 4 से भाग दे दीजिएगा। तो पहले हम अगर साइड की बात करेंगे, साइड की बात, तो पहले का साइड 6 हो जाएगा। अब 6 समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 4 × a होता है। तो आपको पेरीमीटर दिया गया तो 4 से भाग देना पड़ेगा। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यहाँ पर 4 साइड होती हैं, चारों आपस में इक्वल होती हैं, स्क्वायर की बात हो रही है। तो 4 से भाग देंगे तो दूसरा साइड हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे 76 है 19 आ जाएगा। 80 है 20 हो जाएगा, करेक्ट। अगर मैं इन सब के एरिया तक आपको पूछूं कि एरिया कितना होगा, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो बताइए 36, ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 100। 19 का स्क्वायर आप लोगों को याद होगा कितना होता है बच्चों, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। देखो आप लोगों को ना स्क्वायर केस में हम एक चीज़ समझाए थे, और वो ये समझाए थे कि
जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि 19 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बड़े आराम से, इसका कभी नहीं भूलने वाली चीज़ है, आप 20 के स्क्वायर की मदद लीजिए। 20 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो इसी 20 के डबल को इसमें से माइनस करो, 400 में से 20 के डबल को माइनस कर दो 40, और एक जोड़ दो बेटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक और कम कर दो, जोड़ना नहीं है, पीछे है ना, कम कर दो, ये हो जाएगा 361। ये टेक्निक हर उस नंबर पर काम करेगा जब भी किसी नंबर का स्क्वायर आप जानते हैं और उससे पीछे आना चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ 50 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ, ये आगे आएंगे चाहे पीछे आएंगे, दोनों तरफ में प्लस होता है। जैसे अगर हम 50 का स्क्वायर पूछेंगे तो आप बताएंगे 2500, लेकिन अगर मैं 24 का स्क्वायर पूछूंगा तो 49 का स्क्वायर पूछूंगा तो उसका आंसर होता है 2401। अब ये सब याद नहीं किया जाता है, इस टेक्निक का हम लोग प्रयोग करेंगे। 50 का डबल कितना होता है? 100, इसमें 100 घटा दो, कितना आ गया? 2400। इसी 2400 में एक जोड़ दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2401। ये 2401 किसका स्क्वायर है? 49 का स्क्वायर है। ये सब जगह काम करेगा, केवल 0 से 9 पे नहीं, बल्कि हर एक नंबर इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं किधर भी। जैसे अब 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब इसमें से 10 का डबल माइनस करो 20, 80 में एक जोड़ो 81। 81 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, उसमें 10 माइनस कर दो, डबल ऑफ 5। 10 माइनस के लिए 16 कैसे आएगा? पहले 10 तो माइनस करो, 5 के स्क्वायर में से 10 माइनस करो, 15 आ जाएगा। 15 में फिर एक जोड़ दो, 16। अब 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में? प्रोसेस से सब जगह हर एक नंबर एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, सब स्क्वायर आपको याद रहेगा, इसलिए आप मत सोचिए इतना बड़ा स्क्वायर आ गया। तो जब हम इस सब चीज़ों से एक चीज़ बनाएंगे, कंप्लीट एक चीज़ बनाएंगे, तो उसका एरिया क्या होगा? जब हम एक नई चीज़ बनाने वाले हैं तो इस पूरे का एरिया क्या होगा? तो हम इसको सबको जोड़ देंगे। जोड़िए बेटा, देखो 401 500 और 501 600, 6 और 3 800, कितना हो गया? 861। अब तो दिमाग काम कर गया होगा। 30 का स्क्वायर 900 होता है, ये किसका स्क्वायर है? 29 का। 861 आ गया टोटल जोड़ने पे, 861 आ गया। आप लोग जान ही रहे ना भाई। देखो आप कहते हैं कि 30 का स्क्वायर कितना होता है सर? 900, आपको पता है? इसी में कितना आ गया? 400 और 500 और 600, हाँ 600 और 961 आएगा भाई, 961 आएगा। 961 इन्होंने गलत दे दिया, तो फिर कैसे परफेक्ट वैल्यू हम लोग लेके आएंगे? क्या? नहीं, क्वेश्चन तो गलत नहीं, फिर से हम लोग करते हैं। 20 का स्क्वायर 400, 19 कितना है? नहीं, पूछा क्या है? द पेरीमीटर ऑफ एंदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया ऑफ द सम ऑफ एरिया ऑफ दीज स्क्वायर्स इज द पेरीमीटर ऑफ एंदर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर पूछा है ना। ये 961, चलो मैंने निकाल दिया, ठीक है, हम इसको 961 आपकी बात मान लेते हैं कि ये 961 आ गया। 961 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका क्या आ गया? एरिया। ठीक, 961 उसका एरिया आ गया। अच्छा, अब ये 31 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये 30 का। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और समझेंगे हम लोग, ठीक कर। इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 31। ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग गया। ये कॉन्सेप्ट क्या है? एक चीज़ और सीख लीजिए आप लोग फिर। ठीक, अगर हम ये कहते हैं कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहते हैं 400। अब 20 से आप 19 निकाला तो जान ही गए थे। अब 20 से आप 21 कैसे निकालेंगे? तो इसी 20 का डबल कर दो। 20 का डबल कितना होता है? 40, और एक और जोड़ दो। अब एक हमेशा जुड़ेगा, पीछे जाएंगे तो डबल घटता है, आगे जाएंगे तो डबल बढ़ता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 441। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहते हो सर 900 होगा। तो आपको करना क्या है कि 30 का डबल इसमें ऐड कर देना, 60, और एक और जोड़ देना, कितना आ गया? 961। 961 किसका स्क्वायर होता है? 31 का स्क्वायर। तो आंसर 961 ना लिखिएगा, ठीक है। 961 क्या हो गया? 961 क्या हो गया? एरिया हो गया, और 961 एरिया हो गया तो उसका साइड कितना हो जाएगा? 31। आंसर 31 भी नहीं है और ना 961 है, क्योंकि पूछा गया है पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है बताइए? सम ऑफ ऑल साइड। तो 31 को 31 में 4 बार जोड़िए, 4 से मल्टीप्लाइड कर दिए, कितना आ जाएगा? 124। इसलिए इसका आंसर कितना था? 124। और आप लोग 961 निकलते टिक मार देंगे। आप इतना कहाँ सोचते हैं
बस आ गया, कुछ मिल रहा है बस, चलो यही वाला होगा, आगे देखेंगे। फिर क्वेश्चन में एरिया नहीं पूछा है, कह रहा है कि जो पहले वाला है और जो बाद में उसके एरिया दोनों सेम है, तो उन सबका एरिया 961 है, तो इसका भी 961 होगा, सेम है, ठीक है। लेकिन आप इसका पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें साइड चाहिए। अगर हमें एरिया पता है तो हम साइड तक चले जाएंगे, क्योंकि साइड का स्क्वायर ही तो एरिया होता है। तो 961 जो है वो किसका स्क्वायर होगा, 31 का भी आपको बताया। जैसे अब 50 का स्क्वायर आपको पता है ना, 2500, 51 पता करना बहुत आसान है, 50 का डबल लो 100, 2600 और एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2601। समझ में आ रही बात है आप लोगों को? तो हम लोग ना बेटा इस चीज़ को ना, इस टेक्निक को यहाँ पर यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये 31 भी नहीं होगा और ये 961 भी नहीं होगा। अब बताओ कौन सा आंसर होगा फिर, क्योंकि आपसे क्या पूछा, आपने कहा कि ये किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है, और आपको पता है इससे आपको किसकी वैल्यू पता चल गई, साइड की। और साइड कितना हो गया आपका 31, क्योंकि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो जो बड़ा वाला हमारा स्क्वायर बनेगा उसका साइड 31 है, 31 है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है पेरीमीटर का फार्मूला 4a। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 31। अब 31 में 4 का मल्टीप्लाई करके जरा बताइए, तो इसका आंसर आ जाएगा 124। और ये देखिए साइड है तो सेंटीमीटर में आएगा। और देखो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। अब ऑप्शन देखो कैसा कैसा दिया है, 31 का डबल 62, ठीक है, 31 का स्क्वायर 961 और 31 का 4 गुना 124। समझ में आएगा, यहाँ तक समझ में? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले वाले एक एरिया दूसरे का एरिया सेम था। हम यहाँ से क्या, पेरीमीटर से हम साइड निकालेंगे, साइड से क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया से क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, फिर साइड से कहाँ जाएंगे, पेरीमीटर में। घुमाया खूब, है ना। तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे घुमाने वाले नहीं देंगे तो कैसे फिर पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन एंड इट्स डायगोनल। तो इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, हो गया बस 1:2 आ जाएगा। इसमें क्या है, देखिए अगर हम एक स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में आपको पता है कि अगर ये वाली साइड ए होती है तो इसका डायगोनल क्या होता है भाई, क्योंकि ये होगा तो ये वाला भी साइड ए हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, a√2। ये आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, करेक्ट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एरिया, आपको किसका रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। क्या करना है, ऑफ ए स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल। एक तो इसका एरिया बताइए कितना होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और एक आप उसका बताइए जो यहाँ इसके डायगोनल पे बना हुआ, ये वाला भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, आपको पता ही है कि इसका क्या होने वाला है, इसका हो जाएगा a√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि उसकी साइड ये हो जाएगी। अभी ये क्वेश्चन हम लोग शुरू में भी कर रहे थे जिसमें ऑप्शन में गलती थी, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो चीज़ है इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a², और जब आप रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a² कट जाएगा, यहाँ से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, तो इधर क्या बचा 1 और इधर क्या बचा 2। तो यही क्वेश्चन तो था सेम टू सेम जो हम लोग शुरू में कर रहे थे, तो ये तो आपको पहले ही करा चुका हूँ। एरिया में अगर डबल का रिलेशन है तो डायगोनल का रिलेशन क्या हो जाएगा, 1:2 एरिया में है, 1:2 अगर एरिया में है तो साइड में रिलेशन होगा 1:√2 का, डायगोनल में रिलेशन होगा 1:√2 का, तभी उसका एरिया 1:2 में जाएगा। तभी तो वहाँ पर 42 को हम लोग क्या कहते थे, 42, तो भाई तुम्हारा जो होगा डायगोनल 42√2, a+b, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा a+b√2, √2 का संबंध होता है। समझ में बात, तो ये चीज़ आपको पता हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़िए, कुछ और सीखिए, देखिए क्या आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर सीट्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 4 पीसेस ईच ऑफ सेफ आर्क ऑफ क्या सर्कल, ठीक है, विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर कट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज। बहुत अच्छा है, बन जाएगा आपसे आराम से। मैं फिगर बना के समझा दूँ पहले आप लोगों को। देखो फिगर ऐसा कर रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की खास बात क्या होती है बताइए, चारों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको करना क्या है कि 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर सीट ऑफ 4 सेंटीमीटर, देखो इसकी जो लंबाई है ना बेटा ये 4 सेंटीमीटर की है, करेक्ट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 सर्कल निकालना है, और वो चारों सर्कल आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे आप निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट बना लीजिए, हमने क्या किया, चारों कॉर्नर से 2 सेंटीमीटर का सर्कल कर दिया,
2 cm। तो जब ये पूरा 4 है भाई तो 2 इधर से निकल जाएगा, 2 इधर से, तो यहाँ से यहाँ तो पूरा खत्म ही हो गया। बेसिकली हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन में कुछ ऐसा काम किया है कि हमने इन चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक, ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं इसको हमने कट कर दिया, इधर से हमने ये वाला कॉर्नर कट कर दिया, इधर से हमने ये वाला कॉर्नर कट कर दिया, ठीक है, और इधर से हमने ये कॉर्नर कट कर दिया। देखने एक अच्छी सी डिजाइन आपको दिखाई दे रही होगी, है ना बेटा। तो देखो आपसे क्या पूछा गया है, ये जो डिजाइनिंग है ना, आप इसका एरिया बताओ। अब ऐसा तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है अब तक फिगर। तब हम लोग अब क्या करेंगे, पूरा चीज़ क्या है, स्क्वायर। जो हमने काट के निकाला वो क्या निकाला, सर्कल, क्योंकि सर्कल का एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा, यानी पूरा सर्कल बन जाएगा। ये आप ऐसे देखें, अगर आपको थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास तो कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं एक सर्कल बना लूँ और सर्कल को मैं यहाँ 4 भागों में कट कर दूँ, तो इसका देखो एक भाग यहाँ पे है, दूसरा भाग यहाँ पे है, तीसरा भाग यहाँ पे और चौथा भाग यहाँ पे है, यही तो होता है ना। तो इन चारों से मिलकर एक सर्कल बन जाएगा। तो अगर इस स्क्वायर में से अगर हम एक सर्कल माइनस कर देंगे तो बीच वाले का एरिया आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रही बात। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, देन वी फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन या रिमेनिंग पोर्शन। तो आओ बेटा करते हैं। देखो अब आप लोग ये कहिएगा कि सर इस पूरे का जो एरिया है ना, देखो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर के एरिया में से किसको माइनस करने वाले हैं, सर्कल के एरिया को माइनस करने वाले हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। हम क्या करने वाले हैं भाई, फिर सुन लीजिए, हम इस स्क्वायर के एरिया में से, और हम क्या करने वाले हैं, इस सर्कल के एरिया को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो अब स्क्वायर के एरिया आप कैसे निकालेंगे, तो साइड का स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और सर्कल का क्या होता है बताओ, पाई की वैल्यू रख दूँ, कितनी होती है पाई की वैल्यू, और इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में पी क्या लिखा है, अच्छा ठीक है पाई में ही दे दिया है मुझे लगता है, छोड़ दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए, पी से होता है पाई रहने दीजिए। और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 में से क्या माइनस करेंगे, 16 में से क्या माइनस करेंगे, 4p, 16 माइनस 4p। और इसमें देखो कोई ऑप्शन होगा 16 माइनस 4p, दिखाई दे गया होगा आप लोगों को, 16 माइनस 4p। बात समझ में आ रही तो बात को और आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रॉब्लम है बेटा तो पूछ भी सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से। पूरे एरिया में से कॉर्नर को हटा दो, उसी का पूछा है। तो पूरे का एरिया साइड 4 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। और अगर हम चारों कॉर्नर हटा देंगे तो बनेगा एक सर्कल, और सर्कल के लिए होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को यहाँ इस क्वेश्चन में पी बोल रहा है, बस बात खत्म। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पाई यानी पी, आर स्क्वायर यानी 2। अब रेडियस यहाँ 2 है ना, सर्कल केस में ये पूरी वैल्यू 4 ना, रेडियस कितना हो जाएगा, 2 ही तो होगा, 2 सेंटीमीटर, यही तो रेडियस है, यहीं से तो हमने इसको कट किया था। समझ में आया पुष्कर जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो बेटा ये एक कोना है, देखो ये वाला कोना यहाँ पे लग गया, मान लो इसका नाम 1 दे देता हूँ, ये 1 आ गया, या इसका नाम a दे देता हूँ, या इसका नाम x दे देता हूँ, देखो ये x आ गया। इसका नाम y देता हूँ, देखो y आ गया। इसका नाम z दे देता हूँ, देखो z आ गया। इसका नाम r दे देता हूँ, या इसका नाम k दे देता हूँ, ये देखो k आ गया। तो इससे पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। हमें यही तो करना है, हमें इस भाग का निकालना है, तो हम इस चीज को हटा दें, हटाने का मतलब हम एक सर्कल हटाना चाहते हैं। और सर्कल के लिए होता है पाई आर स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। दोनों फार्मूला आपको पता है, आप मना नहीं कर सकते हैं। अब फार्मूला नहीं याद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 15.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स एरिया इज, ये तो आप लोग सेम कर लेंगे, 15.2 है, एरिया निकाल लीजिएगा जो भी आएगा, ठीक है। वही d²/2, इसमें तो कोई सीधा क्वेश्चन है। अगर हमें d की वैल्यू पता है तो एरिया क्या हो जाएगा, d²/2 हो जाएगा, काम खत्म। ए काइट इज द शेप ऑफ अ स्क्वायर with diagonal 32 centimeter attached to an equilateral triangle of base 8 centimeter. How much paper has been
यूज्ड टू मेक इट, √3 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, √3 इज इक्वल टू 1.732। ठीक है बेटा। अब देखिए मैं बनाता हूँ काइट। काइट कुछ ऐसी हमारी है। आप देखिए, आप में सभी लोगों ने पतंग तो उड़ाया ही होगा। अब 26 जनवरी आने वाला भी है। हाँ क्या बोला? अब इसमें हाँ 15 अगस्त, 15 अगस्त को उड़ाया होगा आप लोगों ने। तो आज हम उस पतंग को बना ही देते हैं जो पतंग आप लोग उड़ाते हैं। ये है वो पतंग जो आप उड़ाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि देखो द काइट ऑफ द शेप ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल इसका 32 दिया है। अच्छा डायगोनल 32 दिया तो हमें क्या दिक्कत है निकालने में? निकाल सकते हैं। तो अगर मैं मान लीजिए आपसे ये कहता हूँ बच्चों कि इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसका एरिया होगा डायगोनल का स्क्वायर और बटे में 2। तो डायगोनल का स्क्वायर कितना होगा भाई? तो डायगोनल यहाँ पर दिया है 32, और 32 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे सभी लोग, कितना होता है बच्चों 32 का स्क्वायर? 32 का स्क्वायर होता है 1024, और बटे में कितना हो जाएगा? 2। इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद मेरे को पता चल गया कि 512 आएगी। तो आंसर सारे 512 से बड़े हैं। तो अभी जब तक हम नीचे वाले को नहीं निकालेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं ऐसे मामले में 2 के पावर 1 की जो वैल्यू होती है, 2 के पावर जो 1 होता है ना, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 होती है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? ये सब आपने पढ़ा होगा और इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको बार बार आप देखते रहिए। 2 के पावर 4 की वैल्यू बताइए कितना होता है? 16। 2 के पावर 5 की वैल्यू बताइए कितना होता है? 32। 2 के पावर अगर हम 6 लिख दें तो समझ में आएगा 64। 2 के पावर 7 की वैल्यू 128, 128, 128। 2 के पावर 8 की वैल्यू 256। 2 के पावर 9 की वैल्यू 512, और 2 के पावर 10 की वैल्यू बताओ 1024। ये नहीं 1024 आपने पहले भी पढ़ा है कि 2 के पावर 10 की वैल्यू होती है। 31 का स्क्वायर आपने 961 बताया था, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। इसको ना आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, बल्कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 5 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं? और 2 के पावर 5 की वैल्यू आपने बताया था अभी कितनी होती है, तो क्या मैं इसको 32 का स्क्वायर कर सकता हूँ नहीं? तो आप इसको ना यहाँ से याद करिएगा, और यहीं से पूरा बाइनरी सिस्टम जनरेट होता है। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट, 2 के पावर 10 की वैल्यू। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, लेकिन आपसे कोई पूछेगा 1 KB 1 किलो बाइट में कितना बाइट होगा, तो 1 किलो बाइट में 1024 ही होता है। आप देखते होंगे ना मेमोरी कार्ड वगैरह लेते होंगे ना, तो कुछ इसी तरह का 2 GB का, 4 GB का, 8 का, 7 का नहीं आता होगा, 16 का, 32 का, 64 का, क्योंकि फॉर्मेशन इसका किससे किया गया? 2 के पावर से। फिर 1024 के बाद जानते हैं कौन सी मेमोरी मिलेगी? 2048। फिर 2048 के बाद क्या मिलेगी? 4096। ऐसे आगे बढ़ता चल जाएगा, समझ में आई बात? वो 2 के पावर से। तो आप ये 2 के जो 32 है ना, 32 का स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए। 32 का स्क्वायर 1024 आ गया। डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 ये फार्मूला है, तो हम साइड तक क्यों जाए? जब हम डायगोनल से एरिया पे पूछ सकते हैं तो हमें साइड पे जाने की क्या जरूरत थी? आई बात समझ में? या फिर √2 से भाग दो, नौटंकी नहीं नौटंकी। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है बेटा? ये ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया एक कैसा ट्राइंगल है? इक्वल ट्राइंगल। आप लोगों को इक्वल ट्राइंगल एरिया का फार्मूला बताया गया था? बताइए कौन बताएगा? लीजा बताओ बेटा। इक्वल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू क्या? साइड का स्क्वायर। कब पढ़ेंगे? तो अब हर जगह एस माइनस बी नहीं चलेगा। इक्वल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। देखो अगर फार्मूला नहीं याद किया ना बेटा, तो तुम्हारे लिए राम कहानी जितना ही है। बस कहानी सुने थे, सर ने कुछ कहानी बनाई थी, पतंग उतंग उड़ाए थे, बस इतना ही हो जाएगा। तो इसका जो एरिया आएगा, इधर ध्यान देखिए, बात नहीं, देखो बेटा इधर ध्यान से समझो, पढ़ाते समय इधर उधर बात नहीं। तो हम इसकी वैल्यू करेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और इसकी साइड दिया है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कितना साइड दिया है बेटा? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इसका साइड है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो √3/4, 8 का स्क्वायर सबको पता है, 4 से कट जाएगा 16। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 और √3। 16 √3 से काम नहीं चलेगा।
√3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.732। तो 16 में 17 का लगभग मल्टीप्लाइड होगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है कितना? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। ठीक, 16 इंटू 17 अगर आप कर दें तो 256 में 16 और जोड़ दीजिए, 6 6 12 62 72, लगभग 10 में लगा दीजिएगा तो कितना 27 पॉइंट समथिंग आएगा। और अगर हम इसमें 27 जोड़ दें तो यहाँ पर हो जाएगा 27 या 3 हो जाएगा और या 9 हो जाएगा 39। तो इसका आंसर 39 के आसपास आएगा। लेकिन समस्या ये है ना बेटा कि एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, 539.712 भी दिया है और 539.217 भी दिया है। इसका मतलब तुमको बेटा पूरा मेहनत करना ही पड़ेगा। 10 हाँ 10 के आपको जो है जाना ही पड़ेगा 6 दूना के 12। और देखो ऐसे भी इकाई अंक से हम पता कर सकते हैं 6 दूना के 12, तो इसका इकाई अंक 2 ही आएगा। तो इसीलिए जो पहला वाला आंसर होगा 539.712 ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर आप इसकी वैल्यू को सॉल्व किए होंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 272.712 272.712 ये इसकी वैल्यू आएगी। और इसी 272 आएगी या कुछ और आएगी? चेक कर लो भैया दोबारा से, पता चला कुछ और आ गया। ये है ना, हाँ 27 पॉइंट, हाँ 27.712 इसको जोड़ दो बेटा इसमें 512 में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 539.712। इससे आप पता कर सकते हैं। बल्कि हम लोग जो इतना मेहनत किए नहीं करना ही पड़ेगा, क्योंकि 712 यहाँ भी है और 712 यहाँ भी है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, पूरा प्रोसेस करना था क्वेश्चन में। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि इस वाले का निकाल के 10 के 3 अंक तक दे के निकल जाएंगे, क्योंकि चारों के आंसर जो है मैं 2 सिमिलरिटी दे दिया है, तो आपको करना ही पड़ता फिर, इसलिए आपको पूरी बात करनी पड़ेगी। तो क्या था, डायगोनल पता था तो 512 आ गया, ये पता था, सॉल्व कर लिए, फार्मूला आपको बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, द एरिया ऑफ द फ्लोर इज इतना, ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इज, ठीक है, हमें 1 की वैल्यू पता करनी है, करेक्ट। देखो 3/4 का मतलब क्या हुआ, ब्रेड्थ कहता है कि 3/4 हूँ, 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4, यानी जिससे कंपेयर कर रहे हैं वह 4 है और मैं 3 हूँ। 3/4 हमें क्या सिखाता है कि हम 2 वैल्यूओं के साथ हैं। पहली चीज़ हमारी 4 है लेकिन मैं 3 हूँ। अच्छा बताओ, कमरे की लंबाई में लंबाई बड़ी होगी कि चौड़ाई बड़ी होगी? लंबाई, तो लंबाई को 4 मान लो और चौड़ाई को क्या मान लो 3, तो दोनों में अंतर कितने का है 1, उसी 1 की वैल्यू पूछा गया। हमारे पास जानकारी क्या है, हमारे पास इस पूरे मामले में जानकारी है सिर्फ इसके एरिया का। और आप लोग बताइए रेक्टेंगल के मामले में आप लोग अगर पढ़े होंगे, कुछ पढ़ते तो ही, आप लोग मेहनत तो करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर यह इसका L है और ये इसका B है तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया L इंटू बी होता है, करेक्ट, ये होता है L इंटू बी। L इंटू बी की वैल्यू हमें दी गई है 768, लेकिन मजे की बात क्या है कि L की वैल्यू हमारी 4x है और B की वैल्यू हमारी कितनी है 3x, क्योंकि रेशियो है ना बेटा। जब हम 3/4 की बात करते हैं ना बेटा, तो इसको एक को मानना पड़ेगा 3x और दूसरे को क्या मानना पड़ेगा 4x। ये बात तो आप समझ रहे होंगे। ऐसे मामले में जब मैं एरिया निकालूंगा तो L इंटू बी करूँगा और मल्टीप्लाइड करूँगा, तो क्या एरिया की वैल्यू 12x² लिख दूँ, और इसी 12x² की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ दिया है 7, 6 और 8। इसके बाद जानते हैं आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है, इसको कटाना है। 12 के टेबल में भाई साहब पूरा कटेंगे, 12 5 60, 12 6 72, 6 बार जाएगा 72, और फिर देखो यहाँ पर 12 कितना 72 के बाद यहाँ पे 6 64 बढ़ जाएगा, 64 की 68, 12 6 72 हो जाएगा। 72 का मतलब यहाँ पर 4 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। 48 आना तो सही नहीं लगा मुझे,
8 7 15, 15 और ये तो 3 से कट जाएगा, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 एक कम 4 और 4 से भी कट रहा है, 12 5 60, 12 6 72, तो 4 आ जाएगा, 12 चौक 48। हाँ ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है, 64 आ जाएगा, 64 ठीक है। 64 किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। हाँ तो बहुत अच्छा आपने बताया, तो एक्स की वैल्यू पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ये 4x है और ये 3x है तो इनमें डिफरेंस कितने का होगा, बताइए कितने का डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस पूछा गया था और इनका डिफरेंस x, और डायरेक्ट ही x आ गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। 12x स्क्वायर आ जाएगा ना, एल इंटू बी। एरिया का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, एल इंटू बी। आपका ये फार्मूला ही नहीं याद है तो क्या करें पुष्कर जी, याद है बताइए फिर। केवल एक ही, हाँ इसका तो याद है, और भी है लिस्ट में। रोम्बस का फार्मूला बताएंगे, रोम्बस का फार्मूला बताएंगे, रोम्बस के एरिया का फार्मूला बता दीजिए। एग्जाम में आएगा रोम्बस, तो क्या ये आसान चीज पूछ रहे हो, मेरे से क्वालिटरल का पूछो, मैं क्वालिटरल का बताता हूँ ना। देखिए इधर आगे देखिए, आगे देखिए आप लोग, आइए एक करके पढ़ते रहते हैं, देखते हैं। आप लोगों के लिए ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो चैप्टर तो खत्म ही हो गया, फार्मूला बता दिया, कर लीजिए। पिछले वाले का ऑप्शन यही था जो आपने निकाला है। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 5 times इट्स ब्रेड्थ, ओके। ए प्ले ग्राउंड मेजरिंग 245 स्क्वायर मीटर ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द टोटल एरिया, ठीक है ठीक। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये है पूरा मामला, ठीक। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 5 times ऑफ इट्स ब्रेड्थ, तो 5 इंटू एक्स, तो 5x स्क्वायर, 900 कट जाएगा, 245, 245 का अगर हम डबल कर दें तो 490 हो जाएगा, ठीक। 490 490, चलिए देखते हैं। हमारे पास एक प्लॉट है, बहुत ध्यान समझिएगा, बात नहीं शांति सुनना है, तो एक ही काम आपको करना है, सुनना है, और अगर हम पूछें तो जरूरी है तभी बोलना है। सुनिए, केवल आप लोग सुनेंगे तो आप लोग ज़्यादा स्मार्ट बन जाएंगे, ज़्यादा तेज बन जाएंगे, वैसे तो आप लोग बहुत तेज हैं लेकिन पढ़ाई के मामले में और तेज बन जाएंगे। द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 5 times ऑफ इट्स ब्रेड्थ, तो अगर मान लीजिए एक समय के लिए मैं इसको 5x मान लूँ, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, x हो जाएगी, ठीक। द प्ले ग्राउंड मेजरिंग 245 स्क्वायर मीटर ऑक्यूपाई द हाफ ऑफ द टोटल एरिया, तो अगर ये हाफ ऑफ द टोटल एरिया तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो हम एरिया तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5x इंटू एक्स, भाई लेंथ और इंटू क्या होता है, ब्रेड्थ होता है। ये फार्मूला तो सभी को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। 5x स्क्वायर की वैल्यू इसका डबल है, इसका डबल 2 टाइम ऑफ द, इसके अंदर हमने एक प्ले ग्राउंड बना रखा है जो कि इसके आधे हिस्से में है, तो अगर मैं इसको देखूँगा तो इसकी वैल्यू हमारे हिसाब से 490 आ जाएगी, 490 आ जाएगी। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जानना क्या चाहते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब आपसे पूछा कि इस प्लॉट की लंबाई कितनी है, और इस प्लॉट की लंबाई है 5x, और हमारे पास जानकारी है 5x स्क्वायर की, यही ना, देख लीजिए। ऑक्यूपाई द हाफ ऑफ द टोटल एरिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लॉट, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आइए हम लोग देखते हैं। तो भाई हम इसको ये कह सकते हैं बहुत आराम से कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम 490 को क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देने से इसकी वैल्यू जो होगी 9 दूना 18, 98 आ जाएगी, करेक्ट, 5 से कट जाएगा। और हमारे पास ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 98 आ जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू लगभग 10 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर लगभग 10 आ जाएगी
तो इसका लेंथ जो है 5x होना चाहिए। तो 5x का मतलब कितना हो जाना चाहिए, 5×50, ये 50 के आसपास होना चाहिए। और इसमें ऑप्शन 52 मीटर जो है, 52 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 10 से कम ही होगा, तो 52 होने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक, देखो 35 तो होगा ही नहीं, 35.2 लिखा होगा, 175 तो हो ही नहीं सकता है, 490 नहीं हो सकता है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, लेकिन ये भी कहाँ आया, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग, यानी अप्रॉक्सीमेट में यह वैल्यू 10 के आसपास आएगी, 10 से कम ही आएगी। तो लंबाई तो 5x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 50 से कम ही होना चाहिए। हाँ जो भी हो, चलिए वो तो अब छोड़ देते हैं, लेकिन हम पूरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एरिया निकालने का हम सभी लोगों के पास एक फार्मूला है, L/B। लेंथ हमने 5x माना, क्यों 5x माना, क्यों क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। अगर हम इसको x मानेंगे तो इसका 5 गुना ही हो जाएगा। एरिया निकालने का फार्मूला L/B होता है 5x × x, तो 5x स्क्वायर। कह रहा है कि यहाँ पर एक हमारे पास प्ले ग्राउंड है जो 245 स्क्वायर मीटर का है, और ये क्या करता है, हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट। तो टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट 245 का डबल हो जाएगा, जो कि 290 होता है, मतलब 490 होता है। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू लगभग 10 के आसपास आएगी, क्योंकि अगर 100 होता तो 10 आ जाता, 81 होता तो 9 आ जाता, तो 10 के नियर क्लोज वैल्यू है, तो 10 × 5 50। कोई बात नहीं, ऑप्शन में कई बार होता है सब, जब टाइपिंग मिस्टेक होता रहता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर एंड विड्थ 5, L और B दोनों दे दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर गार्डन हैविंग द सेम एरिया ऑफ द, ठीक है, क्या करना है कि इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका एरिया कितना हो गया 60, तो इतना ही बड़ा एरिया का हमें एक स्क्वायर बनाना है और उसका डायगोनल पता करना है। भाई L की वैल्यू अगर 15 है, 12 है और B की वैल्यू 5 है, तो एरिया का फार्मूला 12 × 5 हो जाएगा। तो जिस एरिया को आप लोग निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में, एरिया हमारा आ गया L × B से, L की वैल्यू हमारे पास बेटा यहाँ पर 12 है और B की वैल्यू हमारे पास 5 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये 60 आ जाएगा, और 60 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर मीटर में होना चाहिए, इतना छोटा पार्क तो होता नहीं, मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसको कैसा शेप दे दें, स्क्वायर का शेप दे दें, और स्क्वायर का हम क्या जानना चाहते हैं, जाना फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। हम चाहते हैं कि इसके डायगोनल को जाने। और हमें पता है ऐसे मामले में एरिया जो होता है स्क्वायर के केस में, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, d² 2 होता है कि नहीं होता, d² 2 होता है। अब ये एक बात समझने वाली बात है कि इसकी वैल्यू जो है 60 दी गई है, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो d² = कितना हो गया 120। अगर 121 रहता तो d की वैल्यू बड़ी आराम से जाती है। 21 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो लगभग 11 मीटर इसका आंसर होगा। अब इसके ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या कर रहा है। ऑप्शन है ही नहीं इसमें, ऑप्शन नहीं तो छोड़ दीजिए। d² = 120, तो d = √120, √120 की वैल्यू हमारी 11, अप्रॉक्सीमेट 11 ही आ जाएगी। तो जो आंसर होगा उसको हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका डायगोनल आप एरिया समझ ही रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर किए, हम डी तक पहुंच जाएंगे। चलिए थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है, ए सर्कुलर वायर ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज फोल्डेड इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर हुज साइड आर इन द रेक्टेंगल 6, 5। ओके, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द रेक्टेंगल। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं। पहले हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर वायर है, और सर्कुलर वायर का जो रेडियस है वो 42 का आधा होता है। ये तो सबको पता होगा, कितना होता है 21 सेंटीमीटर का आपके पास एक सर्कुलर वायर है। ठीक, करेक्ट, डायमीटर डबल होता है तो रेडियस पता चल गया। कह रहा है कि इसको हमें रेक्टेंगल का शेप देना है, तो क्या हम इसका सरकमफ्रेंस पता कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr, 2 की जगह पे 2 रख दो बेटा,
पाई की वैल्यू तो आप लोग अब जान ही गए होंगे, ठीक है। और आर की वैल्यू 21 रख दीजिए, 7 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। जब आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66 का डबल 132 आ जाएगा। 132 सेंटीमीटर ये क्या आ गया? ये सर्कमफ्रेंस आ गया। अब इसी वायर को हमें रेक्टेंगुलर का शेप देना है, और रेक्टेंगल के शेप में ये कहा गया कि अगर आप इसको रेक्टेंगल बनाते हैं मान लीजिए, तो इसमें यहाँ पर रेशियो दिया गया है कि आपकी लंबाई 6x है और आपकी चौड़ाई कितनी है? 5x है, करेक्ट। तो अगर मैं पूछूं कि इसका पेरीमीटर होगा कितना, तो आप कहेंगे 6 और 6 12 और 5 और 5 10, मतलब 11 दूना 22x। आपके हिसाब से इसका पेरीमीटर कितना होगा? 22x। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू कितनी है? 132। 22 का टेबल अगर आपको आता होगा तो 22 के टेबल में कटेगा, कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। x 6 आने से हमें ये पता चल गया कि इसकी जो लंबाई है वो 36 है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 30 है। क्या ऐसे प्लॉट का एरिया आप लोग निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे इसका एरिया? इस प्लॉट का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया का फार्मूला क्या होता है? एल बी होता है। एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 36, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 30। चलो 36 में 30 का मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 0 का 0, 6 3 18, 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। 1080 क्या आएगा? cm स्क्वायर। इसमें ऑप्शन देखो सेकंड यहाँ पर दिया गया, एक वायर जो इसका डायगोनल 42 था, हमने उसका रेडियस निकाला, रेडियस हमारे पास आ गया 21। इससे हम उसका पूरा लंबाई पता कर सकते हैं, क्योंकि वायर से अगर आपने सर्कल बनाया था तो सर्कमफ्रेंस उसकी लंबाई होगी, तो 2 पाई कर लिया और उसकी लंबाई को हमने पता कर लिया। अब यही जो लंबाई है यह पेरीमीटर होगी रेक्टेंगल, क्योंकि आप इसे रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं। लेकिन रेक्टेंगल का जो मेजरमेंट है वह 6:5 का है, यानी एक को हम 6x रखेंगे और दूसरे को 5x रखेंगे, तो 11x हो गया। तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22x। 22x जो है, ठीक है, 22x जो है, आप इस बात को समझेंगे, इसकी पूरी वैल्यू कितनी है? 22x है। 22x जो है, जो 22x है, वह क्या है? इसका पेरीमीटर है, और पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास 132 है। तो x पता चल गया, x पता चल गया, इसका साइड पता चल जाएगा पुट करते, और साइड पता चल जाएगा तो एरिया पता चल जाएगा। यही बस मेंसुरेशन में 2-3 स्टेप आपको सोचना पड़ता है कि कहाँ से वैल्यू उठाए, कैसे चलें। अब रेडियस देने से हम उसके सर्कमफ्रेंस तक पहुँचेंगे, क्योंकि उसी वायर से हम बना रहे हैं, इसलिए हम सर्कमफ्रेंस पे गए। अब जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका पेरीमीटर क्या होता है, और जो पेरीमीटर आया वापस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसी तार से बनाना था। और इस ऐसा करने से हमें साइड पता चल गया, साइड पता चल गई तो एरिया पता चल गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। आगे बात समझ में आप लोगों को? बहुत बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों ने किया ही होगा। ए टुक 15 सेकेंड टू क्रॉस अ रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली walking at the 52 meter per second, and B took the same time to cross the field along its side walking at 68 meter per second, ठीक है। The area of the field is, याद आया आप लोगों को कुछ? ये वाला क्वेश्चन याद आया कुछ? क्या याद आया? देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, फिर से देख लीजिए। इस रेक्टेंगल में आपको करना क्या है, आप इसमें दो तरह से मूव कर सकते हैं। एक मूवमेंट आप ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा मूवमेंट जो है आप, और इधर जब आप करेंगे तो इधर आपकी स्पीड है 52 मीटर प्रति मिनट, और अगर आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोग बार बार वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए, क्योंकि देखो बेटा सीख तो जाओगे, अभी दिमाग में जो बातें जानी है तो चली जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो जो बात तुमको नहीं भी समझ में आएगा वो मैं बहुत आराम समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा इतना अभ्यास नहीं है, इतना प्रैक्टिस नहीं है, तो तुम्हारे पास और कुछ करना ही नहीं तुमको है, ठीक। दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर डालना ही नहीं है, पीछे की चीज़ों को जो ज़्यादा बार सुनेगा उसका सिलेक्शन 100% होगा, ये बात की गारंटी मैं ले लेता हूँ। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने के लिए टाइम रहेगा कम। अब जिस बच्चे ने इसको याद किया होगा तो उसे एकदम पता है कि अरे यार ये जो है ना कट गया होगा, क्योंकि 15 सेकंड जाएगा 13 आ जाएगा, 5 12 13 होता है, 12 25 60। अब आंसर को 60 मार्क करके टिक करके चला जाएगा। जो पढ़ा होगा उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, जिसने 2-3 बार इसको सुना होगा। इसलिए आप लोग रिवीजन अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अपने साथ ही क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आराम से कि क्वेश्चन को तसल्ली से आज खूब समय दीजिए क्वेश्चन को, आज क्वेश्चन को समय देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जल्दी बनेगा। बस ये की फंडा है। इस एग्जाम में सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की है कि फास्ट कौन है, फास्ट कौन है, फास्ट कौन है। फास्ट कहाँ से आएंगे?
ज़्यादा पढ़ने से नहीं, कम चीज़ों को बार बार पढ़ने से फास्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? बस 10 साल का पेपर कमांड कर लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए एक बार, फिर आप जिस भी एग्जाम बैठेंगे वो एग्जाम आपका, चाहे कितने भी बच्चे, लाखों बच्चे बैठे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके प्रैक्टिस का लेवल अच्छा है तो आप सिलेक्शन लेंगे। समझिए, इन्फॉर्मेशन का सिलेक्शन नहीं है, प्रैक्टिस का सिलेक्शन है। इसलिए यहाँ पर कोई बच्चा तेज है, कमज़ोर है, कंपटीशन में इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। समझ में आई बात? प्रैक्टिस कर करके मेहनत और अभ्यास के दम पे आप आगे बढ़ेंगे। खैर जाने दीजिए। अब ये 52 मीटर प्रति सेकंड है, तो हम लोग इससे पता कर लेंगे कि यार टाइम कितना दिया था, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम से। और यहाँ पर जो टाइम दिया है ना बेटा, वो 15 सेकेंड दिया गया था। ठीक है, 15 सेकेंड का मतलब था 1/4 मिनट। तो अगर हम 52 मिनट प्रति मिनट हैं और मिनट की जगह पर हम 60 सेकेंड लिख दें और इसको हम सॉल्व करें तो ये कट जाएगा 15 से 4 में, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 मीटर। तो ये वाली दूरी हमारी 13 मीटर आ जाएगी। और इसी तरह से जो दूसरी हमारी दूरी है, ये वाली जो दूसरी हमारी सेकेंड जो हमारी दूरी यहाँ से यहाँ तक, वो दूरी हमारी 17 मीटर आ जाएगी। और 17 को आप पाइथागोरस तो पढ़े ही हैं कि 17 बनता कैसे है, किससे बनता है, किससे बनता है 17 बताइए? 17 किससे बनता है? 5 और 12 से बनता है। अब ये 17 कहाँ से है? क्योंकि जब यहाँ पे आप डिस्टेंस निकालोगे ना, तो स्पीड इनटू टाइम आप करोगे तो ये आ जाएगा 68 मीटर प्रति मिनट। मिनट के लिए हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। और सेकंड, क्योंकि टाइम यहाँ पर 15 सेकंड नहीं दिया गया था, तो टाइम अगर सेकंड में चल रहा है तो यहाँ पर दूरी तो ठीक है, लेकिन टाइम ठीक नहीं था, तो हमने टाइम को 60 से वहाँ पर 60 सेकंड लिख दिया। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 17 मीटर। अब ये 17 मीटर तो सब लोग निकाल लेंगे, लेकिन 17, 12 और 5 में क्यों टूटेगा, ये सिर्फ वही बच्चा डिसाइड करेगा जो ट्रिपलेट वैल्यू को पढ़ा है। अदरवाइज फिर लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, और वो लॉन्ग प्रोसेस करके अगर कोई बना भी रहा है क्वेश्चन तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर 5, 12 पता चल गया तो एरिया का फार्मूला तो बताइए आपको पुष्कर जी, एरिया का फार्मूला क्या होता है? L × B। अब 5 और 12 है तो एरिया निकालने में कितना टाइम लग जाएगा बताइए? 12 × 5 = 60, तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा? 60 मीटर स्क्वायर। बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो आप लोगों को? समझ में आ रही बात ना? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में 52 जा रहा है और उसको 15 सेकंड का टाइम लगा, ये भाई सब सरपट भागे 15 सेकंड में पहुंच गए, ये भी भागे 15 सेकंड में पहुंच गए, लेकिन इसकी स्पीड थी 52 की और इनकी स्पीड कितनी थी? 68 की थी। तो इनकी दूरी 13 और इनकी दूरी 17। 17, 5 और 12 में क्यों टूट रहा है? बस ये आपको पता है और हमें पता है, बाकी लोगों को जान दीजिए क्या करना। ट्रिपलेट वैल्यू पढ़ाए थे ना, याद है? हजारों बार लिखे हैं, लेकिन तुम नालायक क्या करोगे? मेरा खून पियोगे और क्या है तुम लोगों का? 3, 4 क्या होता है? 5, 5, 12 क्या होता है? 13, और 7, 24 क्या होता है बोलो? 25, और 8, 15 क्या होता है बोलो? 17। ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो कब यूज करोगे? 13 देखते ही, दूसरा डाटा उठाने की जरूरत नहीं थी। डायगनल अगर 13 पे सेट हुआ तो 5 और 12 हो गया, डायगनल अगर 26 पे गया तो 10 और 24 हो गया। इनके पास कोई दूसरी वैल्यू नहीं है। मैथ के क्वेश्चन लॉक क्वेश्चन है। आई बात समझ में? आपको इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा ये वाला मामला, चल इसका आंसर ये। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 23 मीटर एंड द पेरीमीटर 206 है। ठीक है, देन द एरिया। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? देखिए बड़ा आराम से बनाइएगा। आप ये कर लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक, रेक्टेंगल की ये लंबाई x है और ये भाई साहब x + 23 है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि 23 का डिफरेंस होने का मतलब एक चीज़ 23 ज़्यादा होगी, हमें पता है लंबाई 23 ज़्यादा होगी। ऐसे पूरे मामले में अगर मैं पूछता हूँ कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो आप बता सकते हैं 4x और प्लस कितना 46। ये समझ में आ रहा है 4x + 46 कहाँ से आ गया? अगर ये 2x + 23 है तो ये भी क्या हो जाएगा, और ये x है तो ये भी x हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है? P मतलब पेरीमीटर, परिमाप। 1 राउंड कंप्लीट, 1 राउंड की दूरी पेरीमीटर होती है। तो पता चल गया। इसी पेरीमीटर को क्वेश्चन ने कुछ बताया है आपको। कितना बताया बेटा? बताओ कितना बताया? देखो यहाँ पर बताया होगा 206। तो अगर ये 206 के बराबर है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो 4x की वैल्यू कुछ आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 160 आ जाएगी क्या? तो x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x अगर 40 आ गया तो हम जानते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है? L × B होता है। L की वैल्यू 40 + 23 63 और B की वैल्यू 40। देखो 0 का 0 रहेगा, 4 × 3 = 12 और 6 × 3 = 18। इसमें ना कोई आंसर होगा
मल्टीप्लाइड कर, नहीं 6 चौके 24, गलती कर दी कैलकुलेशन में, 24 और 1 25, 2520 आएगा नहीं आएगा? कैलकुलेशन खुद करिएगा, हम कैलकुलेशन में विश्वास नहीं रखते हैं। वो कैलकुलेशन क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन आपको करना है, इसलिए हमारे कैलकुलेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक, इसलिए कैलकुलेशन पर आप प्रैक्टिस, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं कॉन्सेप्ट पे काम कर सकता हूँ। देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट है, एरिया निकालने का फार्मूला एक ही है, एल इंटू बी। हमें एल तक जाना था और बी तक जाना था। क्वेश्चन ने कहा दोनों में देखो 23 का अंतर है, तो एक को एक्स मान लो, एक को एक्स प्लस 23 मान लो। वैल्यू बताने के लिए उन्होंने पेरीमीटर की मदद ली और उन्होंने बताया कि पेरीमीटर 206 है। हमने देखा कि 4x की वैल्यू 160 आ रही है, एक्स हमारे पास आ जाएगा 40 के बराबर, एक्स हमारे पास 40 आ जाएगा, एरिया तक हम पहुंच जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और समझ में बात आ गई तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। There is a rectangular tank of length this and that, ठीक है, is a circular field if the area of the land portion of the field is इतना, what is the radius of the field? ठीक, देखते हैं क्वेश्चन क्या करा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसको हम बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड देखो हमारे पास, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। देयर इज ए रेक्टेंगुलर टैंक, टैंक और फील्ड में क्या फर्क पड़ता है? ऑफ लेंथ, इसकी लंबाई हमारे पास क्या है 180 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है 120 है। ठीक, अगर 18 में मैं 12 का मल्टीप्लाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 18 दाम 180, 18 दूना 36 है, कितना 18 इंटू 12, सही बता रहे हैं 200 200 216 216 आ जाएगा। पीछे 2 जीरो भी लगा दीजिए, तो 216 और डबल जीरो, 216 डबल जीरो इसका एरिया आ गया। लेकिन मामला क्या है कि इन ए सर्कुलर फील्ड, ये जो मैदान है वो एक सर्कुलर फील्ड में है। जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट का पिच होता है ना, क्रिकेट का पिच, आप क्रिकेट के ग्राउंड को आप एज्यूम कर लीजिए, ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, सर्कुलर होता है ना, ग्राउंड का शेप सर्कुलर होता है, और जो पिच होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। तो ऐसे कुछ मामला है, क्योंकि एरिया ऑफ जो सर्कुलर फील्ड है, द लैंड पोर्शन, इफ द एरिया ऑफ द लैंड पोर्शन ऑफ द फील्ड इज, ये 40,000 है इन ए सर्कुलर फील्ड। ये जो फील्ड है इसी का जो एरिया है वो 40,000 है। 40,000 में 216 और डबल जीरो रेक्टेंगल का है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फील्ड, ये पूछा गया भाई, रेडियस ऑफ द फील्ड कितना होगा। ठीक, ये आपको बताना है। तो मैं ये आपको ये फिगर बना के दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, बात तो समझ में आनी चाहिए, ये तो आप लोग कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप सबको ये फील्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा, एक सर्कुलर फील्ड दिखाई दे रहा होगा। इस सर्कुलर फील्ड के अंदर ये एक टैंक है, ये वाला टैंक। आप इस टैंक को देखिए, ये टैंक है। अगर मैं इस टैंक का एरिया आपसे पूछूं तो आपने बता दिया कि इसका एरिया जो है, बहुत आसानी से आपने बताया था मुझे कि इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, और ये 180 और इंटू 120 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपने बताया था इतना एरिया है। और जो हमारे पास ये फील्ड है, इस फील्ड का जो एरिया है वो क्वेश्चन ने दिया है ये, ठीक, करेक्ट। और हमसे पूछा है किसका रेडियस क्या होगा। सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगा अगर एरिया पता हो? तो एरिया का फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम पाई आर स्क्वायर की मदद ले लेंगे और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ है नहीं। तो 4 2 6 कट तो रहा नहीं है भाई, से कटना चाहिए। अगर
194 करके दिखाइए आप लोग, करिए। आप में से कोई भी कैलकुलेटर बताइए रेडियस कितना होगा, जिसका आ जाए बताइए। सारा क्वेश्चन मुझसे करवाएंगे क्या, खुद भी कुछ करिए। इक्वेशन मैं बना दूं, आप बना लीजिए। भाई इक्वेशन कैसे बनेगा, अगर सर्कल का हम एरिया कहेंगे तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और अगर हम ये देखें कि एरिया है कितना, तो 40,000 यहाँ पर है, 21,000 यहाँ पर है, 40 और 20 61,000, 61,600। ठीक है पुष्कर जी, मल्टीप्लिकेशन सही किए हैं आप? हाँ 6 3 18 और 6 दूना 12, तो 6 आ जाएगा। ठीक है 2 16 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है निकालिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, इंटू आर का स्क्वायर इक्वल टू 616 और डबल जीरो, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 616 20 इंटू 7 और बटे में 22। अगर मान लीजिए मैं इसको घटाना चाहूँ, घटा भी सकता हूँ, 2 से घटा सकता हूँ, 2 से घटाने से 11 आ जाएगा, 2 से घटाने से इसकी वैल्यू 308 आ जाएगी। ठीक 308 आ जाएगी। There is a rectangular tank of length 180 and इतना in a circular field, एक फील्ड के अंदर है। If the area of the land portion, अब if the area of the land portion अगर कह रहा है जहां पे जमीन बची है इस टैंक के बाद, नहीं तो फिर इसका देने का क्या मतलब है, टैंक फिर रहेगा नहीं, फिर तो आप सीधा पाई स्क्वायर करके निकाल लेंगे। तो वैल्यू कुछ ऐसी है नहीं जो कट नहीं रही है। यहाँ पे दिया भी है कि 22/7 ही आप रखिए, कटना तो चाहिए कम से कम, क्यों नहीं कट रहा है? किसकी वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू? अगर हाँ 11 कैसे कटा, 11 दूना 22 कट जाएगा ना इससे, 11 से 11 से कटा दीजिए, 11 दूना 22 और 11/28, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी, 28 × 7 ना, कितना बताया आपने? अरे 7 × 2 14 का स्क्वायर आएगा, इसका वैल्यू आ रहा होगा 196, 196 आ गया, पीछे 2 जीरो भी तो होगा। ठीक है क्वेश्चन तो ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें दिव्यांशी जी? हाँ क्या, अरे जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू 196 और पीछे 2 जीरो आ जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या होगी बहुत आराम से आप पता कर सकते हैं, आर ही तो पूछा है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 196 और 2 जीरो, इसकी रूट वैल्यू कर लीजिएगा, और इसकी रूट वैल्यू कितनी आ जाएगी 140, और ये मीटर में आएगा, और इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है 140, थर्ड ऑप्शन। ठीक तो था। अब देखो कैलकुलेशन वगैरह आप ही करना है। हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है जिसके अंदर टैंक है, टैंक ने कुछ एरिया क्या किया है, कवर कर रखा है, तो जो बचा चीज तो उसका एरिया दे दिया,
तो पूरे फील्ड का एरिया हम कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो हमने यहाँ पर जोड़ भी दिया था, इक्वेशन बना दिया था। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके आर की वैल्यू निकालनी थी। तो पाई की वैल्यू 22 रखेंगे, 7 ऊपर जाएगा, 22 से भाग देंगे, कट पिट के 196 आएगा, 2 जीरो लगे ही हैं पहले से। 14 का स्क्वायर 196 होता है, याद ही होगा आप लोगों को। और 13 का स्क्वायर कितना होता है पुष्कर जी? हाँ, पढ़ेंगे तब नहीं याद रहेगा। 13 का स्क्वायर होता है 169। यही तो आपकी बात तो लिख रहे हैं, हमने आपको कहा क्या कि आपने गलत बताया है। और 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक, 13 और 14 है कि नहीं? ऐसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 37 का स्क्वायर क्या होगा और 36 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता है 36 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ पुष्कर जी आप बोल रहे थे कुछ, नहीं बोलेंगे? इसकी वैल्यू होती है 1296 और इसकी वैल्यू होती है 1359। 1369, देखो 69 और 96, 69 और 96, ऐसे दो नंबर जिनका सम 50 होता है। ऐसे कोई भी दो नंबर ले लेना जिसका सम 50 होता है, उसके स्क्वायर के अंतिम 2 अंक हमेशा समान होंगे। ऐसे दो नंबर जिनके क्या हो, जिनके सम 50 हो, कोई भी 2 नंबर उठाइए जिनके 2 सम 50 हो, उसके अंतिम 2 अंक हमेशा स्क्वायर में जो है उनकी वैल्यू समान होती है। जैसे आपने देखा 13 और 13 को 50 कौन बना सकता है? 37। तो जो 13 का जो अंतिम 2 अंक होगा वही 37 का 2 अंक होगा। अब 14 कौन बना सकता है? 36। तो जो 14 का अंतिम 2 अंक होगा, आगे की बात नहीं हो रही है, लास्ट के 2 अंक की बात हो रही है, वही देखिए। तो ये तो आपने बता दिया था, इसमें आपने गड़बड़ कर दी। पढ़े कब पढ़ेंगे अब? और क्या दोबारा समय मिलेगा? क्या दूसरा जन्म लेंगे क्या पढ़ने के लिए? हैं? इसी जन्म में बहुत है यार, और क्या। The length of rectangular hall is 5 meter more than the breadth. The area of the hall is 750. The length of the hall is, ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं आपको करके दिखाना है। ठीक है, बढ़िया से करिए और बताइए आप लोग। देखते हैं आप में से कौन इस क्वेश्चन को बनाता है। मैं क्वेश्चन के बारे में जो भी बातें बता देता हूँ आपको। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल 5 मीटर, मगर अगर हम इसको x मान लें तो ये भाई साहब करें मैं x+5 हूँ, अच्छी बात है। द एरिया ऑफ द हॉल, इस हॉल का जो एरिया है वो है 750। अब वैसे मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन में तुम लोग कर चुके हो, गधे हो नालायक हो, ये क्वेश्चन तुम किए हो कि नहीं किए हो, तो अब क्यों दोबारा कर रहे हो? 2 दिन पहले तो क्वेश्चन की आंसर बोलो, बिना पेन चलाए, पेन में चला देना, दिमाग चला लो जितना चलाना है। ठीक, पेन मत चलाओ, पेन कोई नहीं चलाएगा, फिर पेन चलाया। 750, 5 मीटर का अंतर, बताओ जल्दी से। अरे ऐसे क्या क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन पढ़ोगी? इसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है, एरिया 750 है, और आपसे पूछा गया है कि उसका हॉल का लेंथ क्या होगा। हाँ कितना? सही बोल रहे हो, बोलो कंफर्म। देखो 750 इज ब्रेकन इन 2 पार्ट, 30 × 25, बात खत्म हो गया। ये L हो गया और ये क्या हो गया? B हो गया। क्या हम इक्वेशन बनाए, समझ में आई बात? अगर कोई चीज 2 फैक्टर में टूटा है तो उसको तोड़ो, 5 के गैप पे तोड़ा है तो उस नंबर को ऐसे सेट करो कि 5 का गैप हो। जैसे हम 75 × 10 भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 65 का गैप नहीं दिया है, 5 का गैप दिया, तो क्लोज वैल्यू में तोड़ना है जो 5 के गैप पे है। तो साफ साफ दिख रहा है। अब लंबाई पूछेगा तो 30 और चौड़ाई पूछेगा तो क्या? अब तुम अभी भी पेन उठा के कर रहे हो, अब तुम खुद ही शर्म करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? पेन क्यों उठाते हो भाई? तो नहीं उठाए तो फिर विनर, और जैसे पेन उठा ली तो लूजर। इतना अंतर समझो। कंपटीशन एग्जाम में इस बात का फैसला नहीं किया जाता है कि आप कैसे, आपको क्वेश्चन आता है, बनाते नहीं बनाते। आपने प्रैक्टिस कितनी की? क्वेश्चन देखा चाहिए तो पहले पढ़े थे, तुरंत इसका आंसर ये निकल लिए।
समझ में आई बात? तो अप्रोच की बात है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हम ज़्यादा अप्रोच तक अप्रोच डेवलपमेंट होगा। समझ में आ रही बात? और नई नई टेक्निक हमें सीखनी पड़ेगी। ये फार्मूला तो ये 4 फार्मूले थे रट लिए, अब इसमें आगे और क्या कर सकते हैं तो देखें इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। आप देखिए आगे, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2 एंड पेरीमीटर है, अब बताओ 5 रेशियो की वैल्यू 20 है, 1 रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी 4, 12 और 8 हो गया। क्या पूछा है? एरिया 12/8 कितना होता है? 96। अब बताओ इसमें कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास क्या है भाई, ये देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास में, और इस रेक्टेंगुलर फील्ड के साथ में क्या है कि इसकी लंबाई अगर 3x मानना चाहते हैं तो इसकी चौड़ाई को 2x मान लीजिए। और ऐसे पूरे मामले में अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, अब आपको पता है कि पेरीमीटर में ये भी 3x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, सबको जोड़ दो बेटा, 5 और 10x ना, कितना हो जाएगा? क्या पूछा है? एंड इट्स पेरीमीटर 20 है ना, तो 5x की वैल्यू 20 नहीं है तो 96 आंसर नहीं होगा। 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 20 हो जाएगी। तब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ध्यान रखना पेरीमीटर था, सम ऑफ साइड नहीं था। तो x की वैल्यू अगर बेटा 2 आ गई तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 कितना होता है? 6 हो जाएगा। और ऐसे ये क्या हो जाएगा? 4। अब बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा? क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो एकदम सिंपल सी बात है, लेंथ में हम क्या करेंगे? ब्रेड से मल्टी, एलबी का फार्मूला तो पढ़े ही हैं। अब एलबी आपको सीधा सीधा क्यों क्वेश्चन देगा? कुछ तो आपको ट्विस्ट करके देगा क्वेश्चन, कुछ तो दिमाग घुमाएगा। आपको वही बात पकड़नी है कि क्या घुमा रहा है। रेशियो दिया था, रेशियो आपको बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ए पाथ ऑफ ए यूनिफॉर्म विड्थ रन्स राउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 38 मीटर लॉन्ग है और 32 मीटर वाइड है। इफ द पाथ ऑक्यूपाइज 600 मीटर स्क्वायर, वही पूछा इसका विड्थ कितना होगा? बोलो भाई कितना होगा, जल्दी बताओ। ऐसे बताओ 30 मीटर तो कभी विड्थ हो ही नहीं सकता, 18 और 10 भी नहीं होंगे। आंसर क्या होगा? मेरी बात मानोगे या कुछ करके दिखाओगे? बोलो हैं? करके चेक, क्रॉस तो चेक कर लो कम से कम, अभी तो टाइम है। क्रॉस तो करो, क्रॉस करके देखो, क्रॉस करके देखो तो सही। क्या है क्वेश्चन? ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब क्या हुआ? इसकी चौड़ाई हर जगह समान है। कहाँ है? इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड, एक फील्ड के अंदर है, 38 मीटर लॉन्ग है और 32 मीटर वाइड है। 38 32 उसकी लंबाई चौड़ा दिया है। इट्स ऑक्यूपाई 600 मीटर स्क्वायर, और इसने जो एरिया कवर किया हुआ है वह 600 मीटर जो है एरिया कवर किया हुआ है। आपको पता करना है कि द विड्थ ऑफ द पाथ इज, इस पाथ की विड्थ कितनी है? बताओ बेटा। बताओगे या नहीं बताओगे? अरे करके दिखाओ कॉपी पे, अब तो कह रहा हूं करके दिखाओ, कैसे 5 आएगा? मैं नहीं हूं ना एग्जाम में, एग्जाम में केवल तुम ही हो तुम्हारे साथ में बस। बाकी जो आसपास दिखेंगे पता भी नहीं चलेगा किस सेंटर में पड़े, कहाँ रूम में पड़े।
बना के फिगर दिखाऊं क्या? फिगर दिखाऊं क्या बना के? हम्म, 10 नहीं आएगा, आंसर तो पहले ही बता दिए ना, 5 ही होगा। 10 कहाँ से लेके आएंगे भाई साहब? आंसर तो पहले ही बता दिया गया ना भाई। देखो यहाँ पे एक पार्क है, और इस पार्क के अंदर ना बेटा एक रास्ता है, ठीक है? रास्ता देखना चाहोगे? देखो ये पार्क के अंदर है, बाहर नहीं है, ये रास्ता है। समझे कुछ कि नहीं? अरे यार ये तो बड़ा अजीब बात है। ठीक है, जी एक चीज को ठीक करने में सब अव्यवस्थित हो जाएगा। हाँ सही तो कह रहे, सब क्या है बकवास। अरे तुम समझ गए? दांत तोड़ दूंगा मैं, बता रहा हूँ। देखो इधर, टेक्नोलॉजी गलती है, हमारी गलती नहीं है। जैसे हम चाह रहे हैं नहीं हो रही है, मतलब टेक्नोलॉजी भी उतनी परफेक्ट नहीं है। आने वाले समय में ऐसा ही हो जाएगा, एआई काम करेगा, जो आप सोच रहे हैं वही एआई कर देगा। टेक्नोलॉजी कह रही है, आप गलत बना रहे हो। देखो गलत नहीं है, सही है, ये इसके अंदर ही है। ये देखो इस पार्क के ना अंदर है। पार्क की लंबाई कितनी दिया गया है? 38, और पार्क की चौड़ाई कितना है? 32। तो तुम्हें पता है, बताया था ना, एरिया निकालने के लिए 4 पट्टियाँ होती हैं। पेरीमीटर निकाल के इसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाइड कर दो, और चारों कॉर्नर का क्या करो? माइनस कर दोगे। इसके एरिया निकालोगे 700 आएगा, 700 में 100 माइनस कर दोगे 600 आ जाएगा। कब? जब विड्थ 5 रखोगे तब। कैसे? जरा मैं समझाता हूँ। हमें पता है कि इस पूरे का एरिया होगा पेरीमीटर इंटू विड्थ माइनस 4 टाइम ऑफ विड्थ का स्क्वायर। जब अंदर में रास्ता होता है ना बेटा तो माइनस हो जाता है, और जब ये बाहर रास्ता रहेगा तो ये। अब पेरीमीटर है कितनी? देखो पेरीमीटर है कितना? 32, 38, 140। और मैं चौड़ाई नहीं पता है, जिसकी वैल्यू अभी हम पता कर लेंगे, और माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू हमें 600 मिलनी चाहिए। अरे नहीं यार, 120 नहीं होगा, जोड़ो भैया, 70 हो रहा है। 32, 38, 60 नहीं होता है देवी भाई साहब। 70 और 70 कितना हो जाएगा? 140। तो ये 140 इंटू एक्स कर लेंगे, और -4 इंटू कॉर्नर का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर एक्स ऐसी वैल्यू सेटिस्फाइड करो, एक्स दिया हुआ है जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। अगर मान लो तुमने 10 रखा है एक्स की वैल्यू, तो ये तो 1400 हो गया। 1400 में से मान लो अगर हम 400 कम भी कर लेंगे तो भी 600 तक नहीं पहुंचेंगे। तो जब 10 तो हो नहीं सकता, 10 से छोटी वैल्यू रखेंगे, तो 5 रखेंगे। अब 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 700, और 700 में से 100 माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 5 सेटिस्फाइड कर जाएगी। तो हम यहाँ तक जाने के बाद भी हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे विथ द हेल्प ऑफ द ऑप्शन। समझ में बात? हम अब यहाँ पर ऑप्शन की मदद लेंगे। और वैसी मोटी मोटी बात है, अगर कोई पार्क होगा ना, उसमें कौन 30 मीटर चौड़ा रास्ता बनाता है जी? 32 मीटर चौड़ाई है, आप सोचो 32 मीटर इसकी चौड़ाई है, और आप 30 मीटर चौड़ा रास्ता इधर से और 30 इधर से, हो ही नहीं पाएगा। 18 है, 18 18 36, 32 से है पूरी दूरी, 32 से पूरी दूरी, आप 18 उधर 36 कहाँ से बना पाओगे? तो 2 ही ऑप्शन बचे, 10 और 5 वाला। और अगर मान लो इसमें मैं 10-10 मीटर का रास्ता बना दूंगा तो 20 तो निकल जाएगा, तो पार्क बचेगा क्या? समझने वाली बात है। हाँ, जो तुम लोग बेच खाए हो।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाइए। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। इंक्रीज द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल विल बी। इसको तो आप आराम से बता दीजिए कम से कम, ठीक है। अरे 20 में 25 का मल्टीप्लाइड कर देंगे, बटे में क्या करते हैं, एल इंटू बी, क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 करते हैं ना भाई। 25 चौका से 5 और आ जाएगा, तो 25 और 20 45, 45 और 5, पुष्कर जी 45 और 5 कितना होता है? तो इसमें कितना टाइम लगाएंगे? अरे फार्मूला है ना एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, भूल गए क्या? इसमें तो इतना पढ़ा दिए ना कि तुम लोग इस पे पीएचडी कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक, इतनी ज़्यादा बात बता दी है तुम लोगों को, इसकी जरूरत नहीं है कि तुम लोग को इन्फॉर्मेशन इतना दे दिए हैं कि तुम लोग इस क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका यूज करना और कहना कि इसमें क्या है। अगर यह वैल्यू 25 20 है और यह वैल्यू 25 है, तो ये दोनों तो हमारे इंक्रीमेंट के पार्ट होंगे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा और इंक्रीमेंट होगा। कितना बताओ इंक्रीमेंट और होगा? कितना होगा बताओ? 20 इंटू 25 और बटे में 100। 25 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से कट जाएगा 5 बार में, बस 25%, 20% और 5%। कितना होता है जी? कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो तुम जीरो टाइम में बनाओ, देखते हैं बना दो। जैसे 10 20 आएगा तो 21 कर दो, 20 30 आएगा तो 32 कर दो, 30 20 आएगा 56 कर दो। पढ़ोगे तब ना। 20 20 आएगा 44 कर दो, 30 30 आएगा 69 कर दो। पढ़ोगे तब ना। तोता बनो, जहाँ जहाँ तुम रट सकते हो वहाँ तोता बनो। देखो इधर, द लेंथ ऑफ द रूम फ्लोर एक्सीडेड द ब्रेथ बाय 20 मीटर, ठीक है। द एरिया ऑफ द फ्लोर रिमेन्स, ठीक है, unaltered when the length is decreased by 10 meter but the breadth is increased by 5 meter. The area of the floor, ये आपको बताना है। बनाइए क्वेश्चन। अब क्या चाहते हैं, सारा खून मेरा ही पीते रहेंगे? आप लोग भी कुछ करिए। The length of a room floor exceed its breadth 20 meter। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि अगर हम एक ऐसे फ्लोर की बात करें, ठीक है, हम एक ऐसे फ्लोर की बात करें जो रेक्टेंगुलर शेप का होता ही है। देखो ये रूम भी रेक्टेंगुलर, जिसमें तुम बैठे हो रेक्टेंगुलर शेप का रूम है। द लेंथ ऑफ अ रूम फ्लोर एक्सीड इट्स ब्रेथ बाई 20 मीटर। तो अगर तुम इसको x मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा। इतनी बात तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा, ऐसे मीटर मीटर में दिया हुआ है। द फ्लोर रिमेन्स क्या है, अनएल्टर्ड व्हेन द लेंथ इज डिक्रीज बाई 10 मीटर बट ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 5 मीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें हम एक नया चीज़ कर रहे हैं। हम एक नई चीज़ बता रहे हैं, हम इसके लेंथ को ना कम कर देंगे और हम इसके ब्रेथ को ज़्यादा कर देंगे। ठीक, इसका एरिया इसका सेम है, और इसके लिए हमने किया क्या है, इसके लिए भाई साहब ने क्या किया है, लेंथ इज डिक्रीज बाई 10, यानी अब हमने लेंथ क्या कर दिया, x प्लस 10 कर दिया होगा, समझ में आई बात। एंड ब्रेथ में क्या किया हमने, 5 बढ़ा दिया, x प्लस क्या कर दिया, 5 कर दिया। ये है पूरा मामला। इन दोनों ही मामले में एरिया क्या है, सेम है। समझ में आई बात। तो एरिया सेम है तो दोनों बस एरिया को बराबर कर दो एल इंटू बी करके, एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा। बताओ क्या होगा, आई बात समझ में? करके देखो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, उधर 20x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, 15 इंटू 10 250 आ जाएगा, 15 10 इंटू 5 50 आ जाएगा, 50 मतलब 150 हो जाएगा। यहाँ पे x और आ जाएगा एक, और यहाँ पे जो है 10x और 5x 15x आ जाएगा। 15x इक्वल टू 150, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 30 और 10 300, एरिया 300। अब ये तो मैंने पूरा प्रोसेस कर दिया आपके सामने, और आप तो अभी शुरू भी नहीं किए, प्रोसेस तो खत्म बाद में होगा। बनाइए बनाइए।
अभी वहाँ पे क्या क्लासरूम बैठ के तुम लोग को सांप सूंघ जाएगा? सबको पता चल जाएगा किस सिंगर के बच्चे आ गए इधर? नहीं लोगे, नहीं डुलोगे वहाँ पे? फ्रीज हो जाओगे क्या? कुछ करके दिखाओ भाई। आंसर आया 300 कि नहीं आया? एक्स की वैल्यू 10 आई कि नहीं आई? एरिया का फार्मूला एल टू बी होता है कि नहीं होता है? एक्स स्क्वायर से एक्स तो कटा कि नहीं आया? कटा। 15x की वैल्यू 150 आई कि नहीं आई? तो एक्स 10 आएगा। एक्स 10 आएगा तो 30 इंटू 10 300। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि हम एरिया दोनों केसेस में सेम रखेंगे, और हम सभी लोग बच्चों आज तक यही पढ़ते हैं कि एरिया का जो मामला होता है, एरिया का जो मामला होता है वो क्या होता है? एल इंटू बी होता है। एरिया एल इंटू बी से निकलता है। अगर हम इसके एरिया को निकालें, आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए। तो एक्स से गुणा होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 20x। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है ना? एक्स में एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर 20x, और यहाँ जब गुणा करोगे एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और 5 से करोगे तो 5x, और कितना हो जाएगा? 50। 10 इंटू 5 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर समझो इस बात को, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 5 से करेंगे तो 5x प्लस 50। अब जरा इस बात को हमें समझने की जरूरत है और हम इसको समझेंगे ठीक से। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसकी वैल्यू 20x है, और यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है? कितना जाएगा? 10 और 15x हो जाएगा ना? 10x और 5x। तब कहाँ से आंसर आएगा 300? इसका 300 आ रहा था। वाह वाह वाह, दल बदलू वाह। तो हम देखते हैं, तुम लोगों का नहीं था ना? अब देखो तो ये कट जाएगा, तो 5x की वैल्यू जो है आ गई 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। x की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पर 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 10। एरिया 30 इंटू 10 300 मीटर स्क्वायर। इसे बोलते हैं दल बदलू। दल बदलू मैंने देखा आज अभी, जब तक मैं कह रहा था हाँ 300 है, कॉन्फिडेंट में कह रहे थे कि 300 है 300 है, और जैसे मैंने यहाँ पर बनाते हुए थोड़ा सा संशय जाहिर किया कि 300 तो नहीं आ सकता है, और फिर मैंने पूछा कि 300 किसका था? क्या एक जुटता है? वाह, 300 तो आप ही का था सर, हम लोग कहाँ कह रहे हैं 300 है? ठीक, तो 15x कट जाएगा, 5x आ जाएगा। 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5x की वैल्यू 10 आ जाएगी। 5x की वैल्यू 50 जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। x की वैल्यू पुट कर दो, एरिया निकाल लो। तो जब पढ़ोगे तभी इसमें कौन सा नया फार्मूला पढ़ा है? कौन सा लंदन तुम पढ़ रहे हो? कौन सा तुम कोई स्पेस में भेज दिया ब्लैक होल में? हैं? एकदम सामान्य सी बात पढ़ रहे हो, एल इंटू बी एल इंटू बी एल इंटू बी। कब पढ़ोगे? गाजी कब जगोगे? हैं? ठीक है, ब्रह्म को जगाओ अपने, समझिए। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कितने लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं? कितने लोग सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं? 4 बजे ब्रह्म का टाइम होता है, तो जब ब्रह्म जगा होता है तब तुम लोग सो रहे होते हो। अब ब्रह्म सो चुका है, ब्रह्म तो सो चुका है, अब तुम जगे हो, क्या फायदा? मजे की बात है कि प्रियांशु के स्पेस का ब्रह्म 4 बजे भी सोया रहता है और इस समय भी सोया रहता है। इसके ब्रह्म की तो बात ही मत पूछो। इसका ब्रह्म तो सिर्फ तलाश में रहता है कब सो जाऊं, कब मौका मिले और एक नींद हो जाए, बात खत्म। तो चलो अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इधर देखो, ए स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 मीटर सराउंडेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो वही सेम क्वेश्चन है, पार्क के बाहर वाला मामला है। पेरीमीटर निकाल के 10 से गुणा करके 4 इंटू 10 स्क्वायर, 400 माइनस कर देना। अगर तुम पेरीमीटर जाओगे तो 200 और 380, 380 का डबल करो, 38 का डबल
40 का डबल 80 होता है, 38 का डबल 76, 760 हो जाएगा। 760 में अगर तुम 10 से गुणा कर दो तो पूरा एरिया निकाल लोगे, क्योंकि बाहर की तरफ है, पहले निकालो। तो 760 इंटू 10 7600। 7600 में तुम्हें माइनस क्या करना है, चारों कॉर्नर, एक 100 है, 400 माइनस कर लो। 7600 में से अगर तुम 400 माइनस कर लो तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो देखो इसमें यहाँ दिया होगा। अभी भाई ये क्या हो गया, 4 कॉर्नर थे ना, 10 बाई 10 के थे, 10 बाई 10 का मतलब हो गया 100। 100 इंटू 4, 4 तो माइनस होना चाहिए, माइनस किस में से होगा, किस में से होगा, ये हो जाएगा 38, 38 का डबल 76, 76 और 76 कितना हो जाएगा, 76 और पीछे कितना, हाँ पीछे पीछे 2 जीरो, तो 7600 में से अगर हम 400 माइनस कर देंगे तो 7200 आना चाहिए। करके देखो, करके देखो, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, करके देखो, बना कर देखो। अरे हाँ, बाहर वाला माइनस तो नहीं होता है, वो 400 प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर 8000 आ जाएगा बस। अंदर वाले में माइनस और बाहर वाले में प्लस। बोलो, याद आया पीछे वाला जो क्वेश्चन पढ़ाए थे, ऐसा ऐसा तुम कर लो भैया। अभी पिछले क्वेश्चन में जब हम लोग विड्थ पूछ रहे थे तो यही तो कॉन्सेप्ट था भाई। रुको रास्ता बना देता हूँ, ये देखो रास्ता, ये देखो पार्क के कहाँ है, ये बार बार रास्ता है। ऐसे में ना ये जो चारों कॉर्नर होते हैं ना बच्चों, यहाँ पर देखो, ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर, ये पेरीमीटर वाले रेंज में आता नहीं है, और हम पेरीमीटर इनटू विड्थ करके इस रास्ते तक पहुँचते हैं। इसका पेरीमीटर अगर ये चीज़ 200 मीटर की है और ये चीज़ 180 मीटर की है तो इसका जो पेरीमीटर है वह आ जाएगा कितना, 760, 760 ना, 760 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो 760 और इनटू क्वेश्चन में 10 दिया है, इसमें आपने ये सारा ही निकालिए बस कॉर्नर छोड़ के, और कॉर्नर 4 हैं और ये 4 कॉर्नर है सबका, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे तो इसको करोगे तो 7600 आ जाएगा, 7600 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 400। जोड़ो बेटा इसको, कितना आ जाएगा, 8000। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000। 8000 क्या मीटर स्क्वायर, 8000 मीटर स्क्वायर। इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है तो बात को आगे बढ़ा देंगे। और क्या है, आ रहा है समझ में कि नहीं प्रियांशु जी। अगला क्वेश्चन देख लो। इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल देयर इज एन एक्सेस ऑफ 5% ऑन वन साइड एंड 2% डिफिसिट। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने किया ही है, इसका आंसर 3% से कम आएगा, और कितना कम आएगा, 0.1%, 2.9। याद आया कुछ, देखो अभी 3 दिन पहले पढ़े थे, अब दोबारा तुम्हारे पास आया, तुम बन गए। बार बार रिवीजन करोगे ना, मैं तो कह रहा हूँ कुछ मत करो, सोते समय खाली एकदम आराम से ध्यान से, सोते सोते सो जाएंगे। प्रियांशु, प्रियांशु सुनते सुनते सो जाएंगे, सोते सोते सो जाएंगे नहीं, सुनते सुनते सो जाएंगे। तुमको तो वैसे भी नींद पढ़ाई थी आती है, तो तुम्हारी नींद इतनी गहरी हो जाएगी, सुबह 4 बजे की जगह पे क्या 8 बजे भी नहीं खुलेगी, है कि नहीं, आप पुष्कर समझ में आ रहा है, यहाँ तक आगे बढ़ सकते हो बच्चों। चलिए देखिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्वेश्चन नंबर 25 में तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई है। हम लोग बात को और आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को ब्रेक की तो जरूरत नहीं है, तो ऐसा करते हैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये खत्म कर देंगे आज पढ़ के, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।